अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के यहाँ हमारी नमाज के नंबर लगते हैं, आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलते हैं हमें हमारी नमाज के। ऐसा नहीं है कि हर नमाज पढ़ने वाले को एक ही तरह ही सवाब मिलता है, ऐसा नहीं है। सुनन अबू दाऊद में और सुननुल कुबरा इमाम नसाई रहमहुल्लाह की जो किताब है उसमें एक रिवायत आती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक आदमी नमाज पढ़ के फारिग होता है तो उसको सिर्फ नमाज का 10वां हिस्सा सवाब का मिलता है। किसी शख्स को 9वां मिलता है, किसी को 8वां, किसी को 7वां, किसी को 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, यहां तक कि किसी को आधा हिस्सा मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि जिनको नमाज पढ़ के कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो सोचने की बात यह है कि ये जो नंबर लग रहे हैं नमाज के 10 में से हमारे, ये किस बुनियाद पर लगते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि एक शख्स की नमाज सुन्नत के मुताबिक कितनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। यह आपने सहाबा इकराम से ये बात कही। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नबी अलैहिस्सलाम की नमाज देखी, उसको वैसे ही फॉलो किया और पढ़ा, और आज हम तक अहादीस की किताबों में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज का तरीका है वो हदीस की किताबों में मौजूद है। अब हमें देखना यह है कि क्या हमारी नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जैसी है। हमारी नमाज की जितनी ज्यादा मुवाफकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से होगी उतने ही नंबर हमें ज्यादा नमाज में मिलेंगे। और अगर हमारी नमाज का कोई रुकन हम मसनून तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं तो उतने नंबर हमारे माइनस हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो नमाज का खुशू है। एक बंदा नमाज में कितनी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ता है, कितना ध्यान नमाज में रखता है, या उसके ख्यालात इधर उधर मुंतशिर रहते हैं। तो जितने खुशू खुजू के साथ, जितने ध्यान और तवज्जो के साथ वो नमाज पढ़ेगा उतने ही ज्यादा उसके नंबर लगेंगे। और जब नमाज में उसकी तवज्जो इधर उधर भटक जाएगी तो उतने नंबर उसके माइनस हो जाएंगे। इसी तरह नंबरों की कमी बेशी जो है वो इस बुनियाद पर भी है कि एक बंदा नमाज को वक्त पर पढ़ रहा है या देर से पढ़ रहा है, अव्वल वक्त को से मुअख्खर करके पढ़ रहा है, या नमाज को कज़ा करके पढ़ रहा है। तो अव्वल वक्त से जितना लेट होता जाएगा उतने उसके नंबर कम होते जाएंगे। इसी तरह एक बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ता है और पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ता है, एक 5वीं सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ता है, तो जाहिर है पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले को ज्यादा नंबर मिलेंगे, और जैसे जैसे सफ़ें दूर होती जाएंगी उतने नंबर कम होते जाएंगे। इसी तरह एक बंदा तकबीर ऊला के साथ इमाम के साथ शामिल होता है, एक बंदा दूसरी रकत में आकर शामिल होता है, एक तीसरी रकत में आकर शामिल होता है, एक चौथी रकत में आकर शामिल होता है, एक तशहुद के अंदर इमाम सलाम फेरने के करीब होता है तो फिर आकर जमात में बैठता है। तो क्या आपके ख्याल में सबके नंबर एक जैसे लगेंगे? नहीं। जो तकबीर उला के साथ जमात में शामिल हुआ है उसके जाहिर ज्यादा नंबर होंगे, जो बाद में आया है उसके कम नंबर होंगे। तो इस जैसी बाज़ चीजें हैं कि जिनकी बुनियाद पर आदमी के नंबरों के अंदर जो है वो कमी बेशी आती है, गोया कि सवाब के अंदर कह लीजिए कि कमी बेशी आती है। एक और चीज जो है वो नमाज में इत्मीनान भी है, तादील अरकान जिसको कहते हैं, इत्मीनान, रुकू में सजदे में तसल्ली के साथ नमाज पढ़ना, और एक है कि जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ना, और जो नमाज के अरकान हैं उनको सही तरीके से वक्त ना देना, इससे भी नमाज के सवाब के अंदर जो है वो कमी आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों, नमाज तो हम पढ़ते हैं, वक्त तो हम लगाते हैं, लेकिन अगर नंबर हमारे पूरे ना लगें तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि हमारी नमाज की इस्लाह होती रहे। अगर नमाज में कोई कमी बेशी है तो हम उसका जायजा लेते रहें और उसको ठीक करने की कोशिश करते रहें, ताकि हमारी नमाज के पूरे नंबर अल्लाह ताला के यहाँ लगें।